नमस्कार। असम के मूल निवासियों को दिया जाएगा हथियारों का लाइसेंस। बड़ी बात यह है कि असम सरकार का ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। यानी असम में बॉर्डर और पिछले इलाकों में रहने वाले लोगों को चाहे तो तत्काल लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस फैसले से होगा क्या? हेमंत सरकार लोगों को हथियार क्यों थमाना चाहती है? असम सरकार के इस फैसले को डिकोड करने और समझने के लिए 3 शब्द बेहद अहम। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिहार में अपराधियों के खिलाफ योगी मॉडल लागू करने की मांग हो रही है, तो असम सरकार ने अपने राज्य के मूल निवासियों को हथियारों से लैस करने का बड़ा फैसला किया। रणनीतिकार कहते हैं कि अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं और को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो क्रांतिकाल में भी युद्ध कौशल को धारदार बनाने का अभ्यास करते रहना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा शायद इसी रणनीति पर चल रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि असम सरकार संवेदनशील और पिछले इलाकों के निवासियों को हथियारों का लाइसेंस देगी। बॉर्डर से लगे इलाके के निवासियों को भी हथियारों का लाइसेंस दिया जाएगा। हथियारों का लाइसेंस असम के मूल निवासियों को दिया जाएगा। असम सरकार के इस फैसले को डिकोड करने और समझने के लिए 3 शब्द बेहद अहम है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ किया है कि हथियार का लाइसेंस सिर्फ मूल निवासियों को ही दिया जाएगा, यानी जो घुसपैठिए है उन्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा। लाइसेंस संवेदनशील और बॉर्डर से लगे इलाकों के मूल निवासियों को मिलेगा। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि असम के करीमगंज, कछार, धुबरी और दक्षिण सलमारा मनकचार जिले बांग्लादेश के साथ 267.5 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अब समझिए कि असम सरकार का यह फैसला आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद अहम क्यों। इन जिलों से बड़े पैमाने पर भारत से घुसपैठ होती। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए ये जिले भारत में घुसपैठ का एंट्री पॉइंट है। जरूरत करने पर स्थानीय लोगों से घुसपैठियों की अक्सर झड़प होती। अब हथियार का लाइसेंस देकर असम सरकार इन जिलों में मूल निवासियों को सशक्त बनाएगी। असम सरकार खास तौर पर धुबरी, नौगांव, मोरीगांव, ग्वालपारा, बरपेटा और दक्षिण समराना के लोगों को भी हथियार देगी। इसकी वजह भी आंतरिक सुरक्षा और घुसपैठियों का संकट। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि 1991 से 2011 के दौरान असम के 7 जिलों में हिंदू आबादी घट गई। बरपेटा, दरंग, मोरीगांव, नौगांव, बोगाईगांव, धुबरी और ग्वालपारा में हिंदू आबादी घटी। इन जिलों में 2011 में हिंदुओं की आबादी 1991 की तुलना में 641% कम हुई। बराक घाटी में हैराकांडी और निचले असम में दक्षिण सलमारा मनकचा में ही हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि असम की कुल आबादी में घुसपैठियों की संख्या 6% से ज्यादा। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा कई बार ये सवाल उठा चुके कि आखिर असम में मुस्लिम आबादी 20% से बढ़कर 45% कैसे हो गए। आरोप लगता है कि आबादी का ये संतुलन बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से बिगड़ा। यह बेहद संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि चिकन नेक के करीबी वाले इलाके में आबादी संतुलन तेजी से बदला। चीन और बांग्लादेश की नज़र भारत के चिकन नेक पर रहती। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और घुसपैठियों को रोकने के लिए असम सरकार शांतिकाल में भी मूल निवासियों को मजबूत कर रही। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय